हेलो दोस्तों। एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज 10 जनवरी 2023 प्रातः के 7:30 बज रहे हैं। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट कर रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। चलिए, कल रात अमेरिकन मार्केट में आपने अगर 12 बजे के आसपास देखा रहता तो 400 पॉइंट का उछाल आया था, बहुत बड़ी उछाल। उसके चलते हुए हमारा एजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट के ऊपर बढ़ा था। लेकिन एंड में अमेरिकन मार्केट में जो भी अपना जो गेन है, बढ़त है, वो पूरा माइनस में तब्दील करवाया और ऊपर से 400 पॉइंट फिसल गया अमेरिकन मार्केट डो जोन्स, और माइनस 113 पॉइंट में क्लोज हो गया। यानी लगभग 112-113 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया कल अमेरिकन मार्केट। डाउ फ्यूचर अभी ठीक ठाक है। एसजेएक्स निफ्टी 20-30 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं। एशियन मार्केट में आज जापान का मार्केट ओपन हो गया है और वो प्लस में है, क्योंकि कल सब वर्ल्ड मार्केट बढ़े थे, इसके लिए वो प्लस में है। हांगकांग का मार्केट माइनस में है। फ्लैटिश टाइप का ओपनिंग दिखा रहा है दोस्तों आज एसजेएक्स निफ्टी और एशियन मार्केट। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैट है, डाउ फ्यूचर भी फ्लैट है, ज़्यादा बढ़त नहीं है। और जो कल जो बढ़त मिली थी वो गंवा दी अमेरिकन मार्केट ने। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। आज पावेल साहब यानी फेड के जो चेयरमैन है अमेरिकन मार्केट अमेरिका के, उनका आज बयान आने वाला है रात में। यानी अमेरिका में जो रात में, यहाँ के एंगल से रात में चालू होता है अमेरिकन मार्केट, वहाँ दिन में रहता है ऑफ कोर्स। सो पावेल साहब एक भाषण देने वाले हैं आज के दिन, और उसमें वो इंटरेस्ट रेट और बाकी के सब जो व्यूज़ है इन्फ्लेशन के बारे में, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके चलते हुए आज अमेरिकन मार्केट में बहुत बड़ी वोलेटिलिटी हो सकती है और उसका असर हमको कल देखने को मिलेगा हमारे मार्केट में। ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है आज के दिन। आज के दिन और एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है हमारे लिए। आज फाइनेंस निफ्टी का एक्सपायरी का दिन है, मंगलवार है। सो आज दोपहर के बाद आपको अलर्ट रहना है। लगभग 1:30 से लेकर 2 बजे के बाद आपको बहुत ही अलर्ट रहना है। बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स आ सकते हैं मार्केट में, ऊपर या नीचे के। सो आपको अलर्ट रहना है, ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ओके, हो सकता है नीचे के ज़्यादा मूवमेंट्स हो, लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर हेजिंग, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। क्रूड ऑयल जो रात में 2-2.5% बढ़ा था, 2.5% बढ़ा था, बहुत बड़ी बढ़ोतरी थी क्रूड ऑयल में। वो फिर से वो भी ऊपर से नीचे फिसल गया और फ्लैट टू पॉजिटिव ही क्लोज हो गया। यानी $80 के पास ही क्लोज हो गया क्रूड ऑयल, और ये हमारे लिए राहत की बात है। बढ़ना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इंडियन रुपीस तो आपको मालूम है कल मजबूत, बहुत ज़बरदस्त मजबूत हो गया इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले, ये अच्छी बात है। पुट कॉल रेशो के ऊपर भी वही है, एक के पास निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का 0.75, यानी बैंक निफ्टी का ओवरसोल्ड एरिया में। निफ्टी का भी ओवरसोल्ड नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी का है। लेकिन इसका मतलब और एक है, मैंने कल आपको समझाया कि ओवरसोल्ड है, इसका मतलब स्ट्रक्चर वीक है बैंक निफ्टी का, तो वो ज़्यादा फॉल दे सकता है मार्केट में। इसके लिए भी तैयार होना चाहिए। इंडिया विक्स कल गिरा, अच्छी बात है, 15 के नीचे आराम से है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं, उस समस्या नहीं है। एफआई और डीआई की फिगर जो आ गई है वो भी ठीक ठाक है। एफआई ने हमेशा की तरह 200 करोड़ का माल बेचा है, लेकिन बेचने का जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है। अभी तक बहुत बेचता था, बड़े 1000-2000 करोड़ का, लेकिन सिर्फ 200 करोड़ का माल बेचा है। और डीआई ने बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग की है, 1700 करोड़ का लगभग बाइंग की है डीआई ने। तो मैंने आपको कल बोला था कि जो नीचे से जो शॉर्ट कवरिंग आ गई थी ना मार्केट में, आज सुबह भी आ गई थी और बाद में एक बार नीचे आ गया, वो एफआई की सेलिंग के कारण आ गया, और बाद में दोपहर में जो नीचे से ऊपर आ गया मार्केट, वो सिर्फ और सिर्फ डीआई की बाइंग से आ गया और रिटेलर्स की बाइंग से आ गया। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, डीआई सपोर्ट कर रहा है मार्केट को।
आज ओपन होने के बाद आपको एक बात ज़रूर देखनी है कि निफ्टी जो 18,100 18,100 के ऊपर जो क्लोज हो गया है, 18,000 का लेवल मेक और ब्रेक का रहेगा निफ्टी में। 18,000 के नीचे अगर 17,980 ब्रेक करता है, 17,980, तो 17,900 950 लेवल तुरंत आ सकते हैं निफ्टी में। ये ध्यान में रखने की बात है। सो 18,000 का जो लेवल है वहाँ पुट राइटिंग अच्छी हो गई है कल के दिन। कॉल राइटर्स थोड़े हट गए हैं, लेकिन हालांकि अभी भी कॉल राइटर्स मौजूद है वहाँ इस गुरुवार के एक्सपायरी के लिए। लेकिन पुट राइटिंग अच्छी हो गई है, इसका मतलब 18,000 का लेवल बहुत ही तगड़ा सपोर्ट बन चुका है अभी निफ्टी में। हालांकि 18,100 के लेवल के ऊपर कॉल राइटर्स जबरदस्त मौजूद है, पुट राइटर्स भी है और कॉल राइटर्स भी है। तो 18,100 के ऊपर जो अभी हल्की सी बढ़त से क्लोजिंग हो गई निफ्टी की कल के दिन, तो देखना उचित रहेगा कि 18,150 के ऊपर टिक पाता है या नहीं निफ्टी। अगर 18,125 के ऊपर टिकता है निफ्टी, तुरंत अगला टारगेट निफ्टी का 18,200 220 का रह सकता है, यानी 18,200 200। सो ऊपर अगर 18,150 के ऊपर निकलता है निफ्टी, तो 18,200 250 का लेवल वहां अवश्य आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, और वहां से आप शॉर्ट भी कर सकते हैं निफ्टी को, या निफ्टी में पुट ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। ओके। और नीचे 18,000 17,950 से लेके 18,000 के आसपास अगर आ गया तो वहां बाइंग भी कर सकते हैं, कॉल भी ले सकते हो निफ्टी के स्टॉप लॉस के साथ। ये आपको निफ्टी में लेवल्स आपको मालूम होने चाहिए आज के दिन। वही बैंक निफ्टी जो 42,600 के बस थोड़ा नीचे क्लोज हो गया, 42,500 के ऊपर अच्छी क्लोजिंग मिली बैंक निफ्टी में। उसका अगला टारगेट हो सकता है 42,800 का। कल का जो हाई था 42,700 750 का, उसके बाद वो अगर ऊपर उसके निकल गया बैंक निफ्टी, तो 42,800 850 अगला टारगेट रह सकता है। वहां आपको देखना है कि 42,850 के ऊपर टिकता है या नहीं बैंक निफ्टी। अगर 42,850 के ऊपर अगर टिक पाता है बैंक निफ्टी, तो अगला टारगेट 43,000 का रहेगा। लेकिन ध्यान दें, 43,000 मैंने कल भी बताया कि बहुत बड़ा रुकआउट का लेवल है, जहां कॉल राइटर्स बड़ी संख्या में मौजूद है। सो इतना आसानी से 43,000 क्रॉस नहीं कर पाएगा बैंक निफ्टी। सो जितना 42,800 से लेकर 43,000 के आसपास अगर बैंक निफ्टी मिला, तो वो सुनहरी मौका आपको छोड़ना नहीं है बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने का, या बैंक निफ्टी में पुट लेने का स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है। नीचे बैंक निफ्टी में 42,500 के ऊपर कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों मौजूद है। 42,500 के ऊपर अच्छे सपोर्ट है। उसके नीचे 42,200, और सबसे मजबूत सपोर्ट 42,000 के ऊपर बैंक निफ्टी में है। जब तक बैंक निफ्टी 42,000 तोड़ता नहीं है और नीचे क्लोज होना चालू नहीं करता है, तब तक डरने वाली बात नहीं है। सो मोटा मोटी लेवल 42,000 से लेके 43,000 तक इस 1,000 पॉइंट के रेंज में टाइम पास कर सकता है मार्केट। ठीक है, बड़ा रेंज है। और आज फाइनेंस निफ्टी का एक्सपायरी का दिन भी है, और आज पावेल साहब का स्पीच है अमेरिकन मार्केट में रात में, क्योंकि पावेल साहब इन्फ्लेशन के बारे में और इंटरेस्ट रेट के बारे में आज बात करने वाले हैं। अगर वो निगेटिव स्टेटमेंट देंगे तो आज अमेरिकन मार्केट टूट सकता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट देंगे तो अमेरिकन मार्केट बढ़ सकता है। सो इसीलिए थोड़ी रेंज बढ़ सकती है, और दोपहर के बाद हमारे मार्केट में फाइनेंस निफ्टी का एक्सपायरी होने के कारण थोड़ी हलचल दिखाई दे सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आईटी के स्टॉक्स कल डाउ गिर गया, लेकिन नैस्डैक बढ़ गया। सो आईटी के स्टॉक्स आज भी कमाल कर सकते हैं। वैसे देखा जाएगा तो टीसीएस का जो रिजल्ट आ गया है वो मिला जुला है, इतना अच्छा भी नहीं इतना बुरा भी नहीं, और ऑलरेडी टीसीएस कल 3% बढ़ चुका है। सो आज अगर 1-2% अगर बढ़ गया टीसीएस, तो आपको शॉर्ट करने का सुनहरी मौका रहेगा ऊपर से टीसीएस में, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। और आज आप आईटी के स्टॉक्स में थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, इन्फोसिस या विप्रो में। वैसे हालांकि कल ही अच्छा सुनहरी मौका था इन्फोसिस और विप्रो में बुक करने का प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि कल अच्छे खासे बढ़े थे। ओके। सो इसके ऊपर भी ध्यान में रखना है, मेटल के स्टॉक्स के ऊपर भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो डॉलर इंडेक्स है वो 103 के आसपास आ गया, यानी फिसल गया है। और डॉलर इंडेक्स जैसे कम होता है, वैसे मेटल के स्टॉक्स बढ़ते हैं। आजकल के हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स कम हो गया तो मेटल के स्टॉक्स बढ़ने लगते हैं। सो आज वेदांता जैसे स्टॉक्स के ऊपर आपकी ध्यान रखना है, टाटा स्टील, वेदांता के ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर। लेकिन ऊपर के लेवल के ऊपर आपको प्रॉफिट बुकिंग तो पक्का करना है।
रुकना नहीं है वहाँ। ओके, एटो स्टॉक्स कंटिन्यूस राइज कर रहे हैं, तो एटो स्टॉक्स के ऊपर भी प्रॉफिट बुकिंग एक आ सकती है। सो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए। नए दर्शक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट, दोपहर में टेक्निकल चार्ट, डाटा पॉइंट्स और एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिष शास्त्र प्रिडिक्शन कार्यक्रम मिलेंगे इसी चैनल के ऊपर। और आज का जो मेरा प्रिडिक्शन है वो मैंने आपको कल बताया था, आज भी बता रहा हूँ फिर से कि मिक्स टू नेगेटिव, ये मेरा आज का दिन का प्रिडिक्शन है, ज्योतिष शास्त्रीय प्रिडिक्शन, ये ध्यान में रखिए। तो आभार रहिए, धन्यवाद। फिर मिलेंगे टेक्निकल चार्ट, डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में दोपहर में और ज्योतिष शास्त्रीय प्रिडिक्शन कार्यक्रम में।